स्कारलेट जोहानसन इज एन एक्ट्रेस जिन्हें हॉलीवुड की बेस्ट मॉडर्न एक्टर्स में गिना जाता है। शी इज सो वर्सेटाइल दैट एक जगह आप उन्हें ब्लैक विडो के रोल में देखते हैं वे शी इज अ टोटल बैडएस, वही मैरिज स्टोरी जैसी रियलिस्टिक फिल्म में यू सी हर प्लेइंग अ कैरेक्टर वे शी इज सबमिसिव एंड इमोशनल। People used to tell me that you were too selfish to be a great artist, and I used to defend you. They were absolutely right. Oh, your best acting is... That's why there's no doubt in saying that she's one of the best actresses we have right now. इस वीडियो में हम आपको स्कारलेट जोहानसन से 20 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपने करियर एज अ चाइल्ड एक्टर कैसे शुरू किया, ब्लैक विडो की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने किस प्रोसेस को फॉलो किया, फिल्म लूसी में उन्हें कैसे कास्ट किया गया, एंड हाउ ब्लंटली शी टैकल्स सेक्सिस्ट क्वेश्चंस इन हर इंटरव्यूज। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। Tony, I want you to meet Agent Romanov. Hi. I'm a SHIELD shadow. Once we knew you were ill, I was tasked to you by Director Fury. नंबर 1, स्कारलेट न्यूयॉर्क में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, जहां उनके फादर एक आर्किटेक्ट थे। उनकी मदर एक फिल्म प्रोड्यूसर थी और उनके ग्रैंडफादर एक फिल्म डायरेक्टर। सो इट वुड बी राइट टू से दैट स्कारलेट को चाइल्डहुड से ही फिल्म्स को लेके एक्सपोजर मिल गया था। इसके अलावा स्कारलेट का ट्विन ब्रदर भी हैं जो उनसे सिर्फ 3 मिनट्स बड़े हैं। उनके ब्रदर का नाम हंटर जॉनसन है। नंबर 2, स्कारलेट बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जहां उन्होंने प्लेज में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। एक्टिंग सीखने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क का फेमस ली स्टार्सबर्ग एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जहां से कई फेमस बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर्स ने भी ट्रेनिंग ली है। रणबीर कपूर, राहुल खन्ना, अमित साध वो एक्टर्स हैं जिन्होंने इसी इंस्टीट्यूट से एक्टिंग स्टडी की है। नंबर 3, स्कारलेट की डेब्यू फिल्म की बात करें तो उनकी फर्स्ट फिल्म का नाम नॉर्थ था, जो 1994 में आई थी। इस फिल्म में वो सिर्फ 10 साल की थी, पर उन्हें एज अ चाइल्ड एक्टर पॉपुलैरिटी फिल्म मैनी एंड लो से मिली थी। You gotta stay. Yeah, we really want you. नंबर 4, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन स्कारलेट के करियर की ब्रेक थ्रू फिल्म रही है। फिल्म में वो शार्लेट के रोल में नजर आती हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ जापान में रहती है। इस रोल को मिलने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ यूं कि लॉस्ट इन ट्रांसलेशन की डायरेक्टर ने स्कारलेट को फिल्म मैनी एंड लो में देखा था, जहां उन्हें स्कारलेट की परफॉर्मेंस काफी पसंद आई थी। कुछ साल बाद जब लॉस्ट इन ट्रांसलेशन की कास्टिंग चल रही थी, तब डायरेक्टर ने स्कारलेट को लंच पर इन्वाइट किया और उनसे फिल्म के बारे में डिस्कस किया। स्कारलेट उस वक्त सिर्फ 17 ईयर्स की थी और डायरेक्टर को पहले लगा था कि शार्लेट के कैरेक्टर के लिए स्कारलेट बहुत यंग है। फिर जैसे ही उन्होंने स्कारलेट से उनके रोल के बारे में बात की, तो वो कन्विंस हो गई थी कि स्कारलेट ही लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में काम करेंगी। टीम सोशल की भी ये वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स में से एक है। सो डू लेट अस नो कि आपने ये फिल्म देखी है या नहीं। इट वुड बी गुड टू सी सम पीपल हु अप्रिशिएट फिल्म्स लाइक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. Yeah. नंबर 5, फिल्म हर में समांथा की वॉइस के लिए पहले इंग्लिश एक्ट्रेस समांथा मॉर्टन को कास्ट किया गया था। उन्होंने रोज सेट पर वाकिन फिनिक्स के साथ अपनी रिकॉर्डिंग की थी, ताकि वो डायलॉग्स को अच्छे से समझ पाए। उन्होंने अपने पार्ट की पूरी रिकॉर्डिंग खत्म कर ली थी, पर जब फिल्म की फाइनल एडिटिंग का टाइम आया तो डायरेक्टर को लगा कि समांथा की वॉइस में कुछ चेंजेस की जरूरत है। इस इशू को अच्छे से डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि समांथा के सभी डायलॉग्स फिर रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके लिए किसी और एक्टर को कास्ट किया जाएगा। इसके बाद ही स्कारलेट को हर के लिए अप्रोच किया गया, जहां उन्हें फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। अगर आपने हर देखी है, देन यू वुड नो कि स्कारलेट की वॉइस का फिल्म में कितना इंपॉर्टेंट रोल था, एंड एवरीवन हैड फॉलन इन लव विद हर वॉइस। वी हैव रिकमेंडेड हर इन आवर वीडियोस एज वेल, सो डू लेट अस नो कि आपने ये अमेजिंग फिल्म देखी है या नहीं। Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. नंबर 6, स्कारलेट के लिए ब्लैक विडो का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, जिसके बाद से उन्हें मासेस में काफी अटेंशन मिली है। जब उन्हें फिल्म आयरन मैन 2 के लिए अप्रोच किया गया था, तब उन्हें उनका कैरेक्टर इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपने बालों को रेड डाई कर लिया था। स्कारलेट रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड शी वाज श्योर कि अगर वो उसी लुक में ऑडिशन देंगी तो उनके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। स्कारलेट का ऑडिशन और उनका लुक सबको पसंद आया एंड उन्हें उसी वक्त फिल्म के लिए फाइनलाइज कर लिया गया। Tony, I want you to meet Agent Romanov. Hi. I'm a SHIELD shadow. Once we knew you were ill, I was tasked to you by Director Fury. नंबर 7, आयरन मैन से पहले स्कारलेट ने कभी कोई एक्शन फिल्म नहीं की थी और इस फिल्म के लिए उन्हें काफी प्रिपेयर करना पड़ा था। अपने रोल के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट फाइटिंग की ट्रेनिंग भी ली थी, which actually made her understand her character even more. आयरन मैन 2 में उन्होंने ज्यादातर एक्शन सीन्स भी खुद परफॉर्म किए थे, and let's just say she totally looked badass in this film.
Rule number 1, never take your eye off your opponent. नंबर 8, स्कारलेट ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस फिल्म लूसी में दी है। ऐसा माना जा रहा था कि इस फिल्म की लीड रोल में एंजेलिना जोली नजर आएंगी, लेकिन डायरेक्टर ल्यूक बेसन ने इस बात से डिनाई कर दिया। उनका कहना था कि वो बहुत कम एक्ट्रेसेस के पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर गए थे। स्कारलेट को जब फिल्म ऑफर की गई तो वो इस कैरेक्टर की स्टोरी को सुन के हैरान हो गई थी। She read the script, the way she talked the first time about the script, I was enjoyed because she really understand the purpose of the story and all this, and she was excited about for the real reason, which is the story. So at this moment, for me, it was done. It was her for sure. लूसी को आज एक कल्ट फिल्म माना जाता है और अब उस फिल्म में स्कारलेट के अलावा किसी और को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। इंडियन ऑडियंस में भी लूसी एक पॉपुलर फिल्म है, सो इफ देयर आर एनी फैंस ऑफ दिस फिल्म, डू ड्रॉप अ कमेंट। वी विल ड्रॉप अ हार्ट इन रिटर्न। नंबर 9, स्कारलेट अपने इंटरव्यूज के लिए भी काफी पॉपुलर है। अपने इंटरव्यूज में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देती हैं, जहां कई बार उन्होंने सेक्सिस्ट रिमार्क्स को बहुत जेन्युइनली हैंडल किया है। हर वे ऑफ रिप्लाइंग बैक टू द इंटरव्यूअर गेट्स एवरीवन टॉकिंग अबाउट इट। फॉर एग्जांपल, लुक एट दिस इंटरव्यू, जहां स्कारलेट से क्वेश्चन किया जाता है कि डू यू वियर एनी अंडरपैंट्स इनसाइड द कॉस्ट्यूम? व्हाट अ सिली क्वेश्चन इज दिस? What is going on? Since when did people start asking each other about in interviews about their underwear? No, because it is such a skin tight. Here's I'll why. leave it up to your imagination. Oh, see? Okay? Is that Whatever you feel like I should be wearing or not wearing under that costume. Number 10, मैरिज स्टोरी जैसी रियलिस्टिक फिल्म में यू सी हर प्लेइंग अ कैरेक्टर वेयर शी इज सबमिसिव एंड इमोशनल। ये फिल्म एक मैरिड कपल पर बेस्ड है जहां उनका डाइवोर्स होने वाला है। ये बात आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी, पर शूटिंग के दौरान स्कारलेट रियल लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रही थी और उनका सेकंड डाइवोर्स होने वाला था। ये रोल उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था एंड व्हाइल परफॉर्मिंग शी कुड रिलेट द सिचुएशन टू हर लाइफ एज वेल। People used to tell me that you were too selfish to be a great artist, and I used to defend you. They were absolutely right. Oh, your best acting is... नंबर 11, स्कारलेट ने कई म्यूजिक वीडियोस में भी एक्ट किया है, जहां उन्होंने जस्टिन टिम्बरलेक के सॉन्ग व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड में अपीयरेंस दी है। इसके अलावा उन्होंने बॉब डायलन के सॉन्ग व्हेन द डील गोज डाउन में भी फीचर किया गया है। नंबर 12, स्कारलेट ने फिल्म द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू के लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया था, पर उनको इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि इस रोल के लिए वो बहुत ग्लैमरस है और उन पर ये रोल सूट नहीं करेगा। इसके बाद रूनी मारा ने ये रोल प्ले किया था, व्हिच एक्चुअली मेड हर एन ओवरनाइट सेंसेशन। इफ वी ट्राई टू इमेजिन स्कारलेट इन द सेम रोल, मे बी शायद उन पे भी ये कैरेक्टर काफी सूट करता। ऑल हर फैंस वुड हैव लव्ड टू सी हर इन सच अ डार्क इंटेंस कैरेक्टर। Elizabeth. Oh, can I call you Elizabeth? I want you to help me catch a killer of women. नंबर 13, अपने करियर की शुरुआत में स्कारलेट को अपनी वॉइस की वजह से काफी रिजेक्शंस फेस करने पड़ते थे। स्कारलेट की वॉइस टोन काफी हैवी थी, इसलिए मेकर्स उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। स्कारलेट ने भी इसके बारे में एक इंटरव्यू में बताया कि म्यूजिकल थिएटर में होने की वजह से मेरी वॉइस हमेशा से हैवी थी, पर जब मैंने फिल्म्स के लिए ऑडिशन देना शुरू किया तब सबको लगता था दैट आई एम नॉट सुटेबल टू प्ले दोज कैरेक्टर्स। नंबर 14, इंडिया में जैसे हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को निकनेम्स देते हैं, वैसे ही हॉलीवुड में भी एक्टर्स के साथ किया जाता है। स्कारलेट के फैंस उन्हें स्कारजो के नाम से बुलाते हैं, पर उन्हें ये निकनेम पसंद नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, इट्स अ लेजी निकनेम एंड नो वन इन माय एक्चुअल लाइफ कॉल्स मी दैट। No, I don't. I think it's lazy. It's lazy. Yeah. And I don't think anybody in my actual life calls me that. नंबर 15, होम अलोन एक बहुत ही फेमस फ्रेंचाइज है जिसे हम सब देखकर बड़े हुए हैं, पर शायद ही आप जानते होंगे कि स्कारलेट भी होम अलोन सीरीज का पार्ट रही है। होम अलोन 3 में स्कारलेट ने एलेक्स की सिस्टर का रोल प्ले किया था। नंबर 16, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की शूटिंग के दौरान स्कारलेट प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से उनके कई सीन्स पहले शेड्यूल किए गए थे। बाद में जब बाकी एक्टर्स के सीन शूट किए गए थे, तब स्कारलेट के बॉडी डबल को यूज किया गया था। उनके को एक्टर क्रिस एवंस ने एक इंटरव्यू में बताया कि बिना स्कारलेट के उन्हें अपने सीन्स एक्ट करने पड़ रहे थे, जो उनके लिए बहुत अजीब था। नंबर 17, स्कारलेट की लव लाइफ की बात करें तो शी हैज बीन मैरिड थ्राइस। उनकी पहली मैरिज रायन रेनल्ड्स से हुई थी, जो अपने डेडपूल कैरेक्टर के लिए फेमस है। उनकी सेकंड मैरिज रेमोनिक ड्यूरिक से हुई, जो फ्रेंच जर्नलिस्ट हैं। ईयर 2020 में शी सेलिब्रेटेड हर थर्ड मैरिज विद कॉलिन जॉस्ट, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर है।
This place means so much to me. I have so many friends here, and I met the love of my life here. Mary. नंबर 18, स्कारलेट ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की है। इस फिल्म का नाम दीज वैगबॉन्ड शूज है और ये एक शॉर्ट फिल्म थी। 850. That's a quarter more than yesterday. Hey, maybe it's time you quit. नंबर 19, अगर आप लेट नाइट टॉक शोज देखते हैं तो आपको डेविड लेटरमैन, जेमी किमेल और कॉनन के टॉक शोज के बारे में जरूर पता होगा। मूवीज में आने से पहले स्कारलेट ने लेट नाइट शो विद कॉनन के एक स्किट में एक्टिंग की थी। इस कॉमेडी स्किट को स्कारलेट की पहली अपीयरेंस माना जाता है जो उन्होंने फिल्म्स में आने से पहले की थी। P-S-Y-D-E, kick, sidekick. That's right, Sarah. नंबर 20, मूवीज के लिए जैसे दी ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं वैसे ही ब्रॉडवे थिएटर के लिए टोनी अवार्ड्स को सबसे क्रेडिबल अवार्ड माना जाता है। स्कारलेट ने इस टोनी अवार्ड को भी अपने नाम किया, जिसे वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक मानती है। Ever since I was a little girl, I wanted to be on Broadway. And here I am. Unbelievable. Thank you so much. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपको स्कारलेट जॉनसन की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा अगर आप किसी और एक्ट्रेस पे फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं देन डू ड्रॉप अ कमेंट। जिस एक्ट्रेस को लेके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे वी विल मेक द वीडियो ऑन हर, सो डू ड्रॉप अ कमेंट।